हाय फ्रेंड्स, आज आपके सामने हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्लास 10 का, जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में इस स्टेटमेंट को ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अभी आपके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, रिप्रेजेंट दोनों तरीके से करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका फुल कॉन्सेप्ट मिल सके। सबसे पहला बात ये होता है, चैप्टर का नाम जो हमारे पास में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये क्लास 9 में पढ़े होंगे आप लोग। इसमें दो इक्वेशन आपको मिलेगा और दो इक्वेशन में दो वेरिएबल होगा। कहने का मतलब क्या है, हम क्लास 8 में या 7 में अगर सॉल्व करते थे x + 2 = 0, तो इसको कहते थे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक है। बट अभी हमारे पास में 2x + 4y - 2 = 0 ऐसे देखने को मिलेगा। वेरिएबल हमारे पास दो मिलेगा। दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और सॉल्व करने का हमारा दूसरा जो चैनल यूट्यूब चैनल है विकास सर @ विकास सर maths.bokaro में, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। अभी ये जो चैनल हमारा है, इस चैनल में हम केवल NCERT क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं, और हमारा दूसरा चैनल है उसमें हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी आपको सॉल्यूशन नहीं भेज रहे हैं कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। अभी आपको बस आप सिंपल वे से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आफताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स। 7 years ago मीन्स क्या, 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। आफताब अपनी बेटी से कहता है कि मैं 7 साल पहले तुमसे 7 टाइम्स था, यानी कि उसकी बेटी का जो भी उम्र होगा उसका 7 गुना यानी 7 टाइम्स आफताब का एज होगा। फिर बोलता है कि ऑल्सो, जबकि और एक इक्वेशन जो बनेगा उसमें कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, अभी जो हमारा प्रेजेंट एज है इससे 3 साल के बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आफताब का कहना है कि अभी से 3 साल के बाद अगर हम जाएंगे तो हमारा जो उम्र होगा वो तुम्हारे उम्र से 3 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, दो इक्वेशन ही निकलेगा आपका यहाँ। ठीक है, पहला बोला कि 7 साल पहले आफताब अपनी बेटी का 7 गुना है। फिर बोल रहा है अभी से 3 साल के बाद आफताब अपनी बेटी का 3 गुना होगा। ठीक है, 3 साल के बाद आफताब अपनी बेटी का 3 गुना होगा। अब यहाँ एज जो है एक आफताब का है, दूसरी उसकी बेटी का है, तो हम लेट कर देंगे कि अभी का जो प्रेजेंट एज होगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफताब, आफताब का प्रेजेंट एज x इयर्स हो जाएगा, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी का जो प्रेजेंट एज होगा वो y इयर्स होगा। क्लियर है, यहां तक पता चल गया। आफताब का उम्र को मान लिए x इयर्स है, उसकी बेटी y इयर्स। अब देखिए, पहला जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो कह रहा है 7 years ago। जरा बताइएगा कि 7 साल पहले की अगर बात करेंगे, सपोज अभी मान लेते हैं कि हमारा उम्र 36 साल है। ठीक है, तो 7 साल पहले कितना उम्र होगा मेरा, या कितना था मेरा, तो 36 में 7 को घटाएंगे तब ना होगा। उसी तरह से आफताब का अभी का एज x इयर्स है, तो 7 साल पहले कितना था, तो 7 साल पहले आफताब का उम्र होगा x - 7। 7 years ago यानी 7 साल पहले आफताब का एज, आफताब्स एज कितना, तो x -
7 ईयर्स। उसके बाद उसकी बेटी का कितना एज होगा? उसकी बेटी का अभी का एज अगर y ईयर्स है तो 7 साल पहले कितना था? तो y माइनस 7, यानी कि डॉटर्स एज y माइनस 7 ईयर्स। अब क्वेश्चन के मुताबिक आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के मुताबिक ये कहा गया कि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी का 7 टाइम्स का, ध्यान दीजिएगा 7 साल पहले को दोनों की उम्र हो गया, आफ्ताब यानी कि x माइनस 7 कितना था? अपनी बेटी का 7 टाइम्स, बेटी का उम्र ये, इसका 7 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई। अब इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग, 7 को y से 7y माइनस 7 7 जा 49, ये x हो गया। 7y को लेके आएंगे हम लोग LHS में, तो ये प्लस साइन बन जाएगा हमारा -1, जो क्लास 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, इक्वल टू -49 ऑलरेडी इस साइड में है, -7 को RHS की ओर लेके जाइएगा तो हो जाएगा +7। अब यहाँ पर x माइनस 7y इक्वल टू -49 में 7 को अगर आप माइनस कीजिएगा तो बचेगा -42। ये बना हमारा पहला इक्वेशन। फिर दूसरा इक्वेशन के लिए कह रहा है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, तो 3 इयर्स एंड्स, यानी कि 3 साल के बाद। अब फिर वही बात हो गया कि हमारा अगर उम्र अभी 36 साल का है तो 3 साल बाद कितना होगा? 3 को ऐड कर देंगे। उसी प्रकार से आफ्ताब का एज x इयर्स है, 3 साल बाद कितना होगा? तो +3 कर देंगे, तो 3 इयर्स हैंस आफ्ताब्स एज इक्वल टू हो जाएगा x + 3 इयर्स। उसकी डॉटर्स का एज, डॉटर y ईयर, तो y + 3 इयर्स। ठीक है। और फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहना है कि 3 साल के बाद, ठीक है, मैं जो हो जाऊंगा, आफ्ताब जो होगा वो अपनी बेटी का 3 गुना। तो ध्यान दीजिए 3 साल के बाद आफ्ताब x + 3 है, ये होगा अपनी बेटी का 3 गुना, बेटी y + 3, इसका 3 गुना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x + 3 हो गया, 3 को y से मल्टीप्लाई, 3y + 3 3 जा 9। अब यहाँ पर x + 3y इधर आएगा तो हो जाएगा -3y इक्वल टू 9, ये +3 जाएगा उधर हो जाएगा -3। यहाँ से हमारा इक्वेशन बनेगा x - 3y और इक्वल टू 9 - 3 यानी कि 6। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना नहीं है, क्वेश्चन में केवल बोला गया है कि आप एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कीजिए और ग्राफिकली। तो हमारा एल्जेब्रिकली में इंडिकेट अगर करना होगा तो ये 2 इक्वेशन जो हमारा हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसको ग्राफ में देखेंगे तो यहां लिख देंगे देयरफॉर the algebraic representation is क्या क्या हो गया? तो पहला x - 7y इक्वल टू -42 और दूसरा हो गया x - 3y इक्वल टू 6। ठीक है, ये दो हो गया हमारा। अब इसके बाद में क्या है बच्चा कि इसके बाद में ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली शो करने के लिए हमारे पास तो ग्राफ पेपर चाहिए। तो आप एक बात याद रखिए, ग्राफ में शो करने से पहले आपको कुछ पॉइंट को प्लॉट करना होगा, निकालना होगा, फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर फॉर ग्राफिकली में क्या देखेंगे? फॉर ग्राफिकली में वी हैव टू फाइंड मिनिमम 2 पॉइंट्स। याद रखिएगा, एक लाइन को अगर आपको बोलेंगे एक लाइन को ज्वाइन करना है तो एक लाइन को ज्वाइन करने के लिए आपके पास कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए, जिससे मिला के आप लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस इक्वेशन को लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, इस इक्वेशन को लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो ग्राफिकली में अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है।
अगर हम फ्रॉम 1 में लेके जाएंगे तो हमारे पास में है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब क्या करना है, ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने में पॉइंट फाइंड करना पड़ता है। तो आप किसी एक वैल्यू को बाहर निकाल लीजिए, या तो आप x को या तो y को बाहर निकालिए, जो आपके लिए इजी पड़ता है। y को बाहर निकालेंगे, y का कोएफिशिएंट 7 है, डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए हम x के वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं। ये माइनस 7y उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 7y, और ये ऑलरेडी माइनस 42। मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए तो हम यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स में कम से कम 2 पॉइंट देते हैं। ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू। चलिए अब y में क्या पुट करेंगे कि x का वैल्यू आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब पुट करने का बात आता है ना, तो उस सिचुएशन पर हमको देखना है कि वैल्यू जो हमारा हो सकता है छोटा से छोटा, कम से कम, क्योंकि ग्राफ में वो रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ में वो पॉइंट मेरे को आना चाहिए। जैसे जब भी वैल्यू आप पुट करते हैं या वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो छोटा सा लीजिए। कहने का मतलब क्या है, अगर y की जगह पर हम 6 को रख देंगे तो 7 6 जब 42 हो जाएगा, और 42 माइनस 42 यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 0। फिर ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले कि अगर y की जगह पर 6 को रख देंगे तो 7 इंटू 6 हो जाएगा 42 और फिर माइनस 42 है तो माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसके वैल्यू। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि अगर हम y की जगह पर 5 को रखते हैं, बड़ा वैल्यू नहीं, 6 के बाद छोटा 5 आते हैं, 5 को रखेंगे तो 7 5 जा 35, देखिएगा 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35, और फिर माइनस क्या है हमारा 42। 35 में 42 को घटाएंगे तो निगेटिव में वैल्यू हमारा आएगा, यानी कि -7 आएगा। क्लियर है? यहां 2 पॉइंट निकला, 2 पॉइंट का नाम दे दीजिए, वी प्लॉट द पॉइंट्स। ए नाम दीजिए पहला 0,6 और बी नेमिंग दीजिए इसका -7,5 का। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन में से 2 पॉइंट निकालेंगे। तो फ्रॉम टू अब देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसमें से भी हम x के वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं। ये -3y उधर जाएगा तो हो जाएगा +3y, और ये ऑलरेडी +6 है। अब फिर यहां हम एक बॉक्स बनाएंगे, कम से कम 2 वैल्यू को लेंगे, पहला इंडिकेट करता रहा x को, दूसरा कर रहा y को। अब यहाँ फिर वही देखेंगे, y में अगर हम -2 करते हैं तो 3 - 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -6, और -6 और +6 हो जाएगा हमारा 0, यानी कि y में अगर हम -2 को रख दिए तो 3 - 2 का मल्टीप्लाई -6 और +6 हो गया हमारा 0। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट y में क्या रखेंगे, तो थोड़ा छोटा ही रखिए वैल्यू, या बड़ा रखिए। मान लेते हैं कि y में -1 को रख दिए तो 3 × -1 -3 हो जाएगा, तो -3 और फिर +6 मिल करके 3 बन जाएगा। अगर हम y की जगह पर -1 को रख देते हैं तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर यहां क्या लिखेंगे, v प्लॉट द पॉइंट्स, नेमिंग कर दीजिए, इसका नेम c हो जाएगा, 0 - 2, और d हो जाएगा हमारा 3 और -1। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है। बार बार हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली आपको शो करना है, केवल रिप्रेजेंट करना है। हमें फाइंड नहीं करना एक्स वाई की वैल्यू को। ये नहीं पूछा गया है कि बताइए कि हमारा आफ्ताब का एज कितना है और फिर उसकी बेटी का एज कितना है। सॉल्यूशन इसके बाद की वीडियो में होगा, क्योंकि यह हमारा पहला ही एक्सरसाइज है। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ में शो करेंगे, इसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए, तो आप वीडियो में बने रहें। तुरंत हम अभी ग्राफ में इसको शो करके आपको दिखा रहे हैं कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये देखिए, ग्राफिकली शो करने के लिए सबसे पहले हमने एक ग्राफ की कॉपी को ले लिया है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि ग्राफ में शो करना है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 लाइन खींचना है। तो देखिए, हम इस तरह से लाइन खींचते हैं। एक हमारा ये हो गया, जिसका नेमिंग करते हैं एक्स एक्सिस,
ठीक है, एक्स और एक्स डैश, बीच से हम खींचते हैं वाई एक्सिस को, जो आप देख रहे हैं ना कि बड़े बड़े थोड़ा मोटे टाइप पे लाइन होगी, उसे खींच रहे हैं हम इसको। ये हमारा हो गया y और यहाँ पर हमारा हो जाएगा y डैश, ठीक है। अब बीच का जो हमारा पार्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं बीच में प्लॉट करेंगे पॉइंट को, जीरो हो जाएगा। अब दो बड़े बड़े लाइन के बीच में स्मॉल 10 डिवीजन है, हम इसको 1 लेट करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा LHS की तरफ में जो होता है वो निगेटिव होता है, RHS तरफ में पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा हो जाएगा नंबरिंग में 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इस तरह से नंबर जाएगा। मेरे को जितना चाहिए उतना ले लेना है। इधर आएंगे हम लोग तो आएगा इधर -1, -2, -3, ये -4, -5, -6 एंड सो ऑन, इस तरह चलते जाएगा। फिर y के अपवार्ड में जाएंगे तो पॉजिटिव में होगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर y के डाउनवर्ड में आएंगे, निगेटिव में आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। आप ये याद रखिएगा कि आप जो पॉइंट को यहाँ पर दिखा रहे हैं, दूरी जो है वो इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर 10 स्मॉल डिवीजन 1 है तो अगला 10 स्मॉल डिवीजन भी 2 होना चाहिए। जिस तरह से एक्स एक्सिस में होगा सेम टू सेम वाई एक्सिस में भी होगा। चलिए, 4 पॉइंट हमारे पास था, हम यहाँ पर इंडिकेट कर लिए, लिख लिए हैं। पहला इक्वेशन में 2 पॉइंट था, पहला 0,6 था, दूसरा -7 और 5 था। देखो, अगर a का वैल्यू 0,6 है मतलब कि x में 0 होगा और y में 6 होगा। तो आप x में अगर 0 लीजिएगा तो x में 0 ये हो गया, और y में 6 लीजिएगा तो y में 6 ये हो गया। अगर आपको कहा जाएगा कि 0 और 6 को मिलाकर के एक जगह लाइए तो बोलिएगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर 0, 0, तो आप बोलेंगे हमारा पॉइंट ना सर यहीं पर बनेगा, 6 नहीं बनेगा। इसका नेमिंग a कर दीजिए। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास में -7 और 5, यानी x में -7, तो x में -7 चलेंगे हम लोग, या -6 तो इंडिकेट किए थे, आगे कर देते हैं और, ठीक है, ये हो गया। x में ये -7 हो गया और y में 5 हो गया, y 5 ये हो गया। अब देखो, अगर आप -7 को और 5 को बढ़ाओगे तो ये ऊपर और जाएगा और 5 यहाँ इधर आएगा, और ये जा कर के इस पॉइंट पर जा कर के दोनों मिलेगा, जिसका नाम दे दीजिए आप b। ठीक है, मतलब कि x में -7 और y में 6, ये सॉरी y में 5, x में -7 और y में 5 को आगे की ओर बढ़ाएंगे और -7 को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ मिलेगा। अब जो दो हमारे पास ए बी पॉइंट हो गया, ये किसके लिए हुआ? पहला इक्वेशन के लिए हुआ। तो हम क्या करेंगे, ए और बी पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। दो पॉइंट को एक साथ में, दो पॉइंट को एक यहाँ और दूसरा पॉइंट यहाँ, ये दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से रख करके हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐसे करके मिला देंगे। क्लियर है? और फिर यहाँ पर हम इसका एरो दे देंगे, इंडिकेट कर देंगे। ये पहला जो हमारा लाइन है उसके लिए क्या इक्वेशन था? तो उसके लिए इक्वेशन था x - 7y, लिख देंगे x - 7y इक्वल टू -42। ये पहला था। फिर आते हैं हम लोग दूसरे इक्वेशन के लिए। तो दूसरे इक्वेशन सी पॉइंट 0 - 2, x में 0 y में -2, तो -2 नीचे यहाँ पर आ जाएगा। x में 0 y -2, तो ये पॉइंट हमारा कहलाएगा सी पॉइंट। फिर d में है x में 3 ये हो गया, y में -1, तो y में -1 हमारा ये हो गया। यानी कि 3 को आगे की ओर बढ़ाएंगे और -1 को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ पर मिलेगा। तो ये पॉइंट हमारा कहलाया पॉइंट D। अब क्या करेंगे हम ना, यहाँ पर C और D दोनों पॉइंट को एक साथ मिला देंगे। ये C पॉइंट और ये हमारा D पॉइंट,
ये दोनों को अच्छे से मिला करके, याद रहे अच्छे से इसको मिला देंगे, मैच कर देंगे। ये सेकंड जो हमारा लाइन हुआ ये किस इक्वेशन का था? तो इसका इक्वेशन था हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6। इस प्रकार से हम इस इक्वेशन को यानी इस क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए हैं। अब एक बात आप ना याद रखिएगा, अगर आपको बोलता ना कि ग्राफिकली इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर जाके मीट करता उस पॉइंट का वैल्यू हमारा x और y का होता। ये दोनों लाइन आगे ना आगे चल के कहीं ना कहीं जरूर मीट करेगा, क्योंकि ये देखिए पैरेलल नहीं है, कहीं ना कहीं मीट करेगा। तो जिस पॉइंट पर मीट करेगा वह पॉइंट हमारा कहलाएगा x और y का वैल्यू। और इस क्वेश्चन को हम आगे बताएंगे जब ग्राफिकली सॉल्व करना हो तो। अभी तो हमारा पहला ही क्वेश्चन था ये, जिसमें रिप्रेजेंट करने बोला गया है। तो इस प्रकार से ग्राफ को हम लोग शो करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फिर से वीडियो बना करके आपके सामने रखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इससे और भी बच्चे इसको सीख सकें।